भले ही सरकारें विकास के लाख दावे कर ले, लेकिन आज़ादी के 76 साल बाद भी आज भी ये चुकुम गांव है, यहाँ पर विकास से काफ़ी दूर है। आज भी ये बच्चे पुल के सहारे अपना भविष्य तलाश रहे हैं। इस गांव तक आते आते हाफ गया विकास। आजादी के 75 साल बाद भी सच्चाई आपको आज दिखाते हैं। तेजी से विकास करने के दावे करने वाली सरकारें आजादी के 75 साल बाद भी एक गांव में पुल निर्माण नहीं करवा सकी हैं। एक दशक से ज्यादा समय से चुकुम गांव में एक तटबंध बनाने की मांग हो रही है, वो काम तक आगे नहीं बढ़ सका है। ग्रामीणों और स्कूल के बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मानसून के समय तो गांव वालों के लिए सबसे अधिक मुसीबत रहती है, जब गांव बहने का खतरा उनके सिर पर मंडराता रहता है। वैसे तो आज हम आधुनिकता के युग 21वीं सदी में जी रहे हैं, पर आज भी नैनीताल जिले के रामनगर शहर से लगता हुआ एक ऐसा गांव है जहां लोग अपनी जिंदगी खतरे में डालकर नदी पार करते हैं। जलोनी लकड़ी के सहारे यहां एक अस्थायी पुल बनाया गया है, जिसको पार कर स्कूली बच्चे और ग्रामीण आवाजाही कर रहे हैं। आजादी के 75 साल बाद भी रामनगर से महज कुछ दूरी पर बसे चुकुम गांव के लोगों को तटबंध न बनने की सूरत में पूरे गांव के बहने का खतरा सता रहा है। मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है। ये देख रहे हैं आप, सामने हमारा पुल है और यहाँ से हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल में ऐसे ही जाते हैं। और हमारा जो है गांव लगातार 1993 से बहने पे आ रखा है और अभी तक 93 से हमारी विस्थापन की मांग थी, मगर अभी तक विस्थापन हो नहीं पाया है। और अभी जो है, और पिछले बार 2020 में भी हमारा गांव बह गया था, फिर 2022 में भी लगातार बैक टू बैक कोसी आई और पूरा अभी लगभग थोड़ा सा गांव बचा हुआ है। अगर वहाँ पे भी अगर अभी ये तो गांव का विस्थापन करा जाए या फिर वहाँ की जो है तटबंध करे जाए। और शायद मेरे सुनने में आया कि सिंचाई विभाग से हमारे जो है तटबंध पास हुए हैं, मगर अभी पैसा जो है सरकार को रिलीज नहीं हुआ है। तो मैं सरकार से यही उम्मीद करूंगा कि वो जल्दी से जल्दी हमारे तटबंधों की घोषणा करें और हमको यहाँ से या फिर हमको चुकुम गांव से विस्थापन कराएं। चुकुम गांव के ग्रामीण और स्कूली बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर नदी को पार करते हैं। एक खतरनाक लकड़ी के पुल से होकर सभी को सफर तय करना पड़ता है। मेरा नाम वत्सरावत है और मैं चुकुम से हूँ। तब ये अगस्त का महीना जब लगता है तो सर बहुत कोसी आती है, जिसकी वजह से हम स्कूल नहीं जा पाते, घर में रहते हैं, जिससे हमारी पढ़ाई का भी काफी लॉस होता है। इस गांव में पिछली बरसात में कई घर पानी में बह गए थे। वहीं इस बार भी अगर तटबंध नहीं बना तो पूरा गांव बहने के खतरे की जद में आ गया है, जिससे ग्रामीण काफी चिंतित हैं और प्रशासन से लगातार विस्थापित और तटबंध बनाने की गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दें कि नैनीताल जिले के रामनगर से 25 किलोमीटर दूर बसे इस आखिरी राजस्व गांव चुकुम के करीब 120 परिवार से 652 लोग मतदाता हैं। यहाँ स्कूली बच्चे प्राथमिक के बाद पढ़ाई के लिए गांव से 3 किलोमीटर दूर कोसी नदी को पार कर मोहान इंटर कॉलेज जाते हैं। मेरा नाम सौरभ कुमार है। मेरे पिताजी का नाम श्री गोविंद राम है। यहाँ बरसात के मौसम में हमें तैर के जाना पड़ता है और बारिश के मौसम में घर पे रहना पड़ता है, इससे हमें हमारे हम स्कूल नहीं जा पाते हैं। ये पुल आपको दिख ही रही है, ये नाम के हमारे गाँव वालों ने बना रखी है सुविधा के लिए, और हम इसी से जाते हैं। इसमें भी डर लगता है हमें, कहीं कोई गिर जाता है। चुकुम की टीचर यहाँ पर गिर गई थी, हमको परसों की बात है। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 25 किलोमीटर दूर रामनगर आना पड़ता है। रोजमर्रा की दिक्कतों को देखते हुए चुकुम गांव के ग्रामीणों ने जलौनी की लकड़ियों से एक अस्थायी लकड़ी का पुल बनाया है, लेकिन ये पुल कतई भी सुरक्षित नहीं है। जब इस लकड़ी के पुल पर लोग चलते हैं तो गिरने का खतरा बना रहता है। किसी तरह ग्रामीण जान हथेली पर रखकर नदी पार कर रहे हैं। स्कूली बच्चों का कहना है कि बरसात के समय नदी का जलस्तर बढ़ने से वो कई दिनों तक स्कूल नहीं जा पाते, जिससे पढ़ाई का नुकसान हो जाता है। बच्चों ने ये भी बताया कि इस पुल से गिरकर कई हादसे भी हो चुके हैं। छात्रों ने स्थानीय प्रशासन के साथ ही विधायक से उनके विस्थापन की गुहार लगाई है। साथ ही उनके गांव में इस बार नदी का कटाव ना हो, उसके लिए तटबंध बनाने की भी मांग उठाई है। लेकिन अब ये पुल बनाई है गांव वालों ने, तो ये पुल भी ज़्यादा सुरक्षित है नहीं, क्योंकि इससे कई बार लोग गिर जाते हैं, गिर चुके भी हैं, तो उससे भी कई प्रॉब्लमें होती हैं। तो सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है। तो बरसात के मौसम में हम घर पे ही रहते हैं, जब पानी वानी बढ़ जाता है। तो मेरा नाम मीनाक्षी नेगी है, मैं कक्षा 12 में पढ़ती हूँ और मेरा गाँव का नाम चुकुम है। बरसात में ये पुल बह भी जाती है, उसके बरसात में पुल बह जाती है, फिर हम इस घर में रहते हैं और कोसी इतनी आ जाती है कि हम स्कूल भी नहीं जा पाता, हमें महीनों तक घर ही रहना पड़ता है और स्कूलों की छुट्टियां करनी पड़ती है। इस वजह से हमारी पढ़ाई में भी बहुत नुकसान होता है। हमें भी जान जोखिम में डाल के जाते हैं। हम कितने बार यहाँ से लोग गिर जाते हैं, हम खुद ही गिर जाते हैं कितने बार।
वहीं गांव के पूर्व प्रधान जसी राम का कहना है कि उनके गांव की ओर किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अगर इस बरसात में गांव में तटबंध नहीं बनाया गया तो पूरा गांव नदी में समा जाएगा। वो कहते हैं कि चुकुम गांव के विस्थापन के लिए प्रशासन ने 2016 में एक सर्वे भी किया था। प्रशासन की कई बैठकों के बाद तय किया गया कि जिस ग्रामीण के पास गांव में जितनी भूमि है उन्हें उतनी ही भूमि और वर्ग 4 की भूमि पर रहने वाले प्रति परिवार के मुखिया को कुछ रकम देकर यहां से विस्थापित किया जाएगा, लेकिन आज तक वो मामला भी लटका हुआ है। जसीराम बताते हैं कि हर बरसात में कोसी नदी और जंगल के बीच बसे इस गांव के लोगों पर बाढ़ कहर बरपाती है, जिसमें कई आशाएं टूटते हैं, कई लोगों की जमीनें बह जाती हैं। पिछले साल 2022 की बरसात में कई घर बाढ़ की भेंट चढ़ गए। मेरा नाम जसीराम है, मैं पूर्व प्रधान हूँ। यहाँ पर सर कोई आने का और कोई रास्ता ही नहीं है। ये भी जो है कि गांव वालों ने एक वैकल्पिक व्यवस्था हम ही लोगों ने बना रखी है, तो इसी से जा रहे हैं। और बरसात के दिनों में तो अभी जैसे जल स्तर बढ़ेगा तो पुल उल बह जाती है, उसके बाद में नदी तैर किए जाते हैं। अगर नदी का जल स्तर और भी ज़्यादा बढ़ गया तो फिर आना जाना बिल्कुल बंद हो जाता है। हमारे गाँव का पूरा संपर्क इधर उधर से कट जाता है। सर सरकार द्वारा ऐसा है कि इसमें कह रहे हैं कि इसकी दूरी जो है ज़्यादा हो चुकी है। फिर यह है कि और आगे कोई गांव नहीं है, गांव की आबादी कम है, बजट ज़्यादा लग रहा है, इसलिए नहीं बन पा रहा है आज तक। और फिर यह है कि हम लोगों ने जो है कि यहाँ पे विस्थापन की मांग रखी गांव वालों ने, जो है कि ये 2000 मैं भी जो है कि 93 से देख रहा हूँ कि कई बार बाढ़ में गाँव बह चुका है, जिसमें कि लगभग 50-60 परिवार जो है कि घर से बेघर हो चुके हैं। पूरी कृषि भूमि और सब हो चुकी है इन लोगों की। तो हमें इसमें कि 2016 से जो है हमारी फाइल जो है इसमें पड़ी है सचिव वन एवं पर्यावरण में विस्थापन के लिए। स्थानीय प्रशासन ने भी जो है, जिला प्रशासन ने पूरा प्रस्ताव यहाँ से बना के भेज दिया। वन विभाग भी जो है कि भूमि देने के लिए तैयार है और भूवैज्ञानिक सर्वे भी हो चुकी है कि यहाँ पर जो निवारक परिवार हैं इनको अतिशीघ्र यहाँ पे सुरक्षित स्थान पर बसाया जाए। और जो प्रस्तावित भूमि जो है वन विभाग ने हमारे को विस्थापन के लिए बताई है, उस भूमि का भी भूवैज्ञानिकों द्वारा सर्वे हो चुका है, वो भूमि ठीक है। लेकिन 2016 से जो है अभी फाइल हमारी सचिव वन पर्यावरण में है, उसमें अग्रिम कार्रवाई का अभी तक कोई पता नहीं चला सर। बोल दिया गया है माननीय विधायक जी से, और उन्होंने जो है कि कहा, आश्वासन तो दिया है कि गांव का विस्थापन होगा, लेकिन अब होगा कब, क्या होगा। और हम ये भी चाहते हैं कि सर जब तक विस्थापन नहीं हो तो हमारे गांव की बाढ़ सुरक्षा भी होनी चाहिए, क्योंकि नदी का बहाव हर साल गांव को काटते जा रहा है। तो उससे जो है कि अगर इस साल भी बरसात से पहले अगर कोई बाढ़ सुरक्षा नहीं होगी तो पूरा गाँव ही जो है कि बह सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि विस्थापन जब तक ना हो तब तक इसकी बाढ़ सुरक्षा भी होनी चाहिए। और गांव में अगर किसी की दुख तकलीफ कोई बात हो जाती है सर, तो हम वन भूमि यहाँ से जो है कि कुमेरिया पुल, एक झूला पुल पड़ती है, उस पर जाते हैं वन भूमि से होकर के, जिसमें कि नदी नाले भी पड़ते हैं, बीच में नाले पड़ते हैं। और वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र है, वन्य जीवों का भी यहाँ पे भारी आतंक है। और हाथी जैसे बाघ आजकल आपको पता है इसी क्षेत्र में जो है घूम रहे हैं, और यहाँ पे 4-5 जो है कि व्यक्तियों को मार भी दिया है बाघ ने। और गाँव में भी जो है बाघ प्रवेश करता है हमारा। तो हम ये चाहते हैं सर कि वन, ये कोसी की नदी से और ये कि वन्य जीवों के उससे तो हमें विस्थापन किया जाए तो बहुत ही अच्छा है, और उसी से एक सुरक्षित जीवन मिल पाएगा सर गांव वालों को। और वन जीवों के लिए ये मतलब पर्याप्त बहुत अच्छा जो है कि एक संरक्षण का और विचरण का जो है स्थान प्राप्त होगा सर चुकम, अगर विस्थापन होता है। सर काम तो इसमें वही तो ये हम कह रहे हैं सर, बाढ़ सुरक्षा की जो है कि सिंचाई विभाग ने जो है कि इसकी जो है एक बाढ़ सुरक्षा की योजना बनाई हुई है, जो कि शासन में है, सचिव जो है सिंचाई के पास। तो हमने कहा दिया सर कि उसमें पैसे दिला दो करके, उसमें अभी तक पैसे नहीं मिले ना। पिछली बार 2021 में बाढ़ आई थी तो कोई बाढ़ सुरक्षा के कार्य चुकम में नहीं हुई सर। बता दें कि चुकुम गांव आपदाग्रस्त गांव में आता है, जहां बरसात के समय ग्रामीण काले पानी जैसी सजा काटते हैं। बाढ़ आने से चुकुम गांव का संपर्क मुख्य धारा पर टूट जाता है। कुनखेत वन मार्ग से 8.5 किलोमीटर का वैकल्पिक रास्ता है। वन्य जीवों के खतरे के बीच इस पैदल रास्ते के जरिए चुकुम गांव के ग्रामीण कुनखेत गांव पहुंचते हैं। गुजरे 1 दशक से ये गांव अपने विस्थापन की राह ताक रहा है। हर चुनाव से पहले चुकुम गांव के उद्धार की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, पर वो केवल खोखले वादे साबित होते हैं। यहाँ के लोगों को साल 1954 से विस्थापन का भरोसा दिया जा रहा है। इस गांव की आबादी करीब 750 है। ग्रामीणों के विस्थापन को लेकर आज तक कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई गई है। वहीं तटबंध को लेकर सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता तरुण कुमार बंसल ने कहा कि चुकुम गांव किनारे तटबंध बनाने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। प्रस्ताव पास हो चुका है। जैसे ही पैसा आवंटित होगा कार्य शुरू कर दिया जाएगा। देखिए, इसमें हम गत कई वर्षों से प्रयासरत थे और हमने इसमें 4 करोड़ 22 लाख की फाइनली नए रेट से, जो 2022 के रेट थे, योजना बनाई थी। और उसको हमने परसों किया अपनी टीएसी के में भी। उसके बाद जो है ईएफसी में अभी 27 तारीख को ये फाइनली अप्रूव हो गई है।
और इसमें अब वित्त में ये योजना चली गई है और 5 संख्या स्पर का हमें निर्माण करना है और उसके बीच में हमें बाढ़ सुरक्षा का दीवार का है हमारा प्रोविजन ब्लॉक्स की। शीघ्र ही इसमें धनावंटन होने की आशा है। हो सकता है कि इसी वित्तीय वर्ष में कुछ हमें धनावंटन हो जाए और उसके तुरंत बाद प्रक्रिया के अनुसार इसमें कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। उधर क्षेत्रीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट भी मानते हैं कि चुकुम गांव का विस्थापन होना बेहद जरूरी है। बहुत सालों से इसकी प्रक्रिया चल रही है। विधायक कहते हैं कि पिछली सरकार में भी उन्होंने शासन से मांग की थी, प्रक्रिया शुरू भी हुई थी, लेकिन किसी कारणवश वो आगे नहीं बढ़ पाई। उन्होंने कहा कि फिर भी वो विस्थापन की मांग को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसको लेकर शासन स्तर पर लगातार बैठ के चल रही हैं। गाँव किनारे तटबंध बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसको लेकर 1.25 करोड़ रुपए पास हो चुके हैं। जल्दी पैसे आवंटित होने पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। परेशानियां तो हैं चुगम गाँव के लिए। ये बहुत सालों से प्रक्रिया चल रही है ट्रांसफर की और विस्थापन होना बहुत ज़रूरी भी है। और जिस प्रकार से पिछले सरकार में भी मैंने विस्थापन के लिए मांग की थी, प्रक्रिया प्रारंभ भी हुई थी, किन्हीं कारणों से वो आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि विस्थापन के कार्य को आगे बढ़ाया जाए। फिलहाल जो चुकम जब तक विस्थापन नहीं होता है तो उसके लिए राज्य सरकार ने एक 4.25 करोड़ की तटबंध की योजना बनाई है, जो लगभग स्वीकृति के तक पहुंच गई है। और उसमें जो हमारे नाबार्ड के माध्यम से जो पैसा मिलता है सरकार को, उसमें उसकी स्वीकृति मिली है। और मैं इस बात को पिछली बार भी मैंने वहाँ के लोगों को आश्वस्त किया था, आगे भी जहाँ तक विस्थापन, क्योंकि उस गांव का विस्थापन होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ तक मैं समझता हूँ उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। और उसके जो प्रस्ताव हैं वो शासन स्तर पर गए हैं। कई चीज़ें कई बार बैठकें भी हो चुकी हैं और आगे भी हुई बैठकें होंगी।